हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो पॉलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई देसी घी अच्छा लगता है तो क्या 1.5 किलो खा ले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी लिटरेचर बुरा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पर अगर इसका मतलब ये तो नहीं कि PSIR से सिलेक्शन नहीं होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि सोशियोलॉजी वाले इस बार नहीं निकलेंगे। कि उन विद्यार्थियों के सिलेक्शन 1 साल में होंगे जिनको मुखर्जी नगर में कोई नहीं जानता, जिनको 4 बिल्डिंग में लोग जानते हैं उनका 3 साल में सिलेक्शन होता है, जिनको 12 बिल्डिंग लोग वाले जानते हैं, समझ जाओ कि वो यहाँ कभी तैयारी और सिलेक्शन करने नहीं आया है, वो नेता बनने आया है। सर आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन कमेंट में, पिछले वीडियो के कमेंट में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी मीडियम को लेकर सर, कि उसका रिजल्ट को लेकर। तो सर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट जो हिंदी मीडियम से है, कि उसका रिजल्ट कम क्यों आ रहा है UPSC में? बात थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं चाहूँगा कि आज ही इसका जवाब दे दिया जाए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में कौशल है, मेहनत है, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि जिद। बिल्कुल सर, नो डाउट, वो सारी चीज़ें हैं। फिर रिजल्ट में दोषी कौन है, तो मैं कहूँगा कि भाई रिजल्ट में दोषी जब हम ढूंढते हैं तो एक असफल व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला है, सफल व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं था। कहने का अभिप्राय ये है, 3 बातें ऐसी है इसमें जिससे हम हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बता सकते हैं। सबसे पहला है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कई बार भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे इस समय कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बढ़िया पढ़ रहे हैं, पर उनको अंदर से ऐसी आवाज आएगी, मैं सही तो कर रहा हूं, मैं ज्यादा तो नहीं नोट्स बना रहा हूं, मैं अपने 2 ही विषय ले रहा हूं, बाकी कब लूंगा। ऐसी चीजें कई लोगों के मन में होगी, और ये खतरनाक है। आप जो चल रहा है वो बढ़िया करते चलिए, एक एक चीज को कंप्लीट करते चलिए। आज आपको सिलेबस पूरा नहीं लग रहा है, लेकिन धीमे धीमे वो कवर होगा, 2-4 दिन में बदलाव नहीं आते हैं। तो यहाँ भटकाव ज्यादा हो जाता है, पहला रीजन। भटकाव के कई कारण भी हो सकते हैं। फिर जो प्यार इश्क मोहब्बत वाली जो बातें हैं, वैसे युवा हैं तो उम्र है, ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम, सभी लोग इस उम्र में इस तरीके की चीजों में हो जाते, एक सामान्य मानवीय होते हैं। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा चीज है। तो पहला कारण है भटकाव का। थोड़ा सा अगर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी और किसी भी माध्यम का विद्यार्थी भटकाव थोड़ा कम करे तो इससे बच सकता है। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इसमें भटकाव ज्यादा क्यों कहूंगा मैं, इसे हिंदी माध्यम से क्यों जोड़ रहा हूं, वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल होता है, भावुक होता है। पड़ोसी की तबीयत खराब है तो उसको मन नहीं लगता, उसको कहता है यार जाते हैं पूछते हैं पड़ोसी से क्या हो गया उसे। तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ भावुकता थोड़ी कम। मैं ये नहीं कहूंगा कि मदद ना करे, मदद करे, लेकिन जैसे मैं पहले जब पढ़ाता था तो मैं बच्चों से कहता था कि उन विद्यार्थियों के सिलेक्शन 1 साल में होंगे जिनको मुखर्जी नगर में कोई नहीं जानता, जिनको 4 बिल्डिंग में लोग जानते हैं उनका 3 साल में सिलेक्शन होता है, जिनको 12 बिल्डिंग लोग वाले जानते हैं, समझ जाओ कि वो यहाँ कभी तैयारी और सिलेक्शन करने नहीं आया है, वो नेता बनने आया है। तो पहला रीजन भटकाव। दूसरा रीजन होता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कई बार आवश्यकता से ज्यादा किसी विषय को बहुत महत्व दे देते हैं। अब जैसे मैं कहूंगा कि भारतीय संविधान में, पॉलिटी का उदाहरण फिर ले रहा हूं मैं, अधिकार जैसा एक बहुत अच्छा टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स को पढ़ाने के लिए अगर सच में उतरा जाए 3 साल पढ़ाया जा सकता है। एक एक फंडामेंटल राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट के 20-20 निर्णय हैं, एक एक फंडामेंटल राइट्स पर 40-40 केस स्टडीज है, एक एक फंडामेंटल राइट कई डायमेंशनों में समझा जा सकता है। 3 साल तक पढ़ा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स 10 दिन में भी पढ़ा जा सकता है। पर कई बार हिंदी माध्यम का विद्यार्थी और उसमें थोड़ा सा मास्टर भी, अब मान लो उसको फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छा आता है तो फंडामेंटल राइट्स में 1.5 महीना निकाल देगा, बच्चे को भी आनंद आ रहा है, लेकिन वो भूल गया कि इसमें सवाल आएंगे कितने, 1 या 2। क्या हम 1-2 सवाल के लिए 1.5 महीना दे सकते हैं? नहीं, संतुलित चलना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो पॉलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई देसी घी अच्छा लगता है तो क्या 1.5 किलो खा ले। नहीं, ये तो हो नहीं सकता, अति नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय, संतुलित अध्ययन करिए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कई बार, मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं चाहूंगा अभी आप कमेंट्स करिएगा जो लोग असफल हुए हैं और मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा रीजन था। जैसे कई बार हो जाता है मिडेवल हिस्ट्री, अब मिडेवल हिस्ट्री में कई बार 4 सवाल आते, कभी 6 आते। भाई किसी मास्टर की क्लास देख ली बस हो गया ना, कितना किताबें ढूंढोगे, कितना गाइड करोगे, कितनी चीजें और पढ़ोगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट के अनुसार देखना है कितना पढ़ना है। जैसे
मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़िए, मिडेवल को थोड़ा सा कम पढ़िए, एंशिएंट ठीक ठाक पढ़ लीजिए। उसी रूप में वर्ड हिस्ट्री पीटी में नहीं आता है तो कम पढ़िए, मेंस में ज़्यादा आता है तो मेंस में देख लेंगे, मेंस में भी एक सवाल आता है उससे ज़्यादा मत पढ़िए। वैसे ही हम अगर वेटेज ज़्यादा होगा सर उसको ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट ज़्यादा आ रहा है, अच्छा पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा आ रहा है, अच्छा पढ़िए। तो हिंदी माध्यम की कई बार असंतुलित, जैसे इस बार क्या हुआ, करंट अफेयर के 18-19 सवाल, अब लग गया बच्चा करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर, नहीं रुको। जैसे कई बच्चे मेरे पास ऑप्शनल के लिए आए, सर मैंने सुना इस बार हिंदी मीडियम में हिंदी लिटरेचर का रिजल्ट अच्छा आया। नो डाउट, अच्छी बात है भाई, आना चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर साल हिंदी लिटरेचर से रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी लिटरेचर बुरा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पर अगर इसका मतलब ये तो नहीं कि PSIR से सिलेक्शन नहीं होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि सोशियोलॉजी वाले इस बार नहीं निकलेंगे। इस बार के रिजल्ट में हो सकता है आपको ज़्यादा फिलोसॉफी से बच्चे निकल जाए, तो फिर क्या हम कहेंगे फिलोसॉफी अच्छा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते हैं, सब्जेक्ट में विद्यार्थियों की पकड़ अच्छी होती है। तो दूसरा असंतुलन, थोड़ा इस पर गौर करें। और तीसरा जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है ना, थोड़ा एक जगह पर, मतलब मैं थोड़ा हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को बुरा भी लगे कि मोटिवेशनल चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्ट्रैटेजी वाली चीज़ें, इसको कुछ ज़्यादा ही देखते हैं। मेन काम पढ़ाई है, सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, फोकस करना है, और कोशिश करिए पीटी पहले टारगेट रखिए। प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस लिखेंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे सर मैं मेंस की तैयारी पहले कर रहा हूँ क्योंकि पीटी निकलने के बाद समय नहीं होता। पर मेरे लाल पीटी निकालोगे कब? 4 साल पीटी नहीं निकला, क्या करोगे उस मटेरियल का? क्या उस मटेरियल की फ्रेम बना के रखोगे और घर वालों से कहोगे? तो पीटी में जरूरी पीटी है ना, तो बिल्कुल प्रॉपर पीटी की तैयारी करो। पीटी के साथ जो सब्जेक्ट पीटी में मेंस दोनों में उसको तो इतना बेस्ट कर लो कि मेंस में देखना भी ना पड़े। जो सब्जेक्ट केवल मेंस के उसको बाद में देखना। तो प्रायोरिटी तय करो, भटकाव से बच जाओ, जिस पे लगे हो जिद करो, कंप्लीट करूंगा मैं। और थोड़ा सा जैसे अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूं तो मैं बच्चों को देखता हूं कई बार कि वो बातें बड़ी बड़ी करते थे, मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, 5-6 घंटे की क्लास के बाद ही वो कहते सर ज्यादा क्लास हो गई। तो मेरे लालो, तैयारी करना नहीं थी तो मत आओ ना। बुरा लगेगा भाई, मैं स्पष्ट कर दूं कि बुरा लग सकता है, लेकिन रियल में पढ़ना पड़ेगा। साधारण एग्जाम तो है नहीं, हम कोई 3 इडियट की मूवी तैयार थोड़ी कर रहे हैं कि भाई कॉलेज की लाइफ चल रही है, इंजॉयमेंट करेंगे, सीखना है। ये कंपटीशन है। कॉलेज होता तो मैं कहता भाई 3 इडियट को फॉलो करो। कंपटीशन में 3 इडियट नहीं फॉलो की जाती है। कंपटीशन में अगर जुनून नहीं है ना, त्याग दो। 3 इडियट का क्या मकसद था? वो कह रहा है अगर सच में मन लग रहा है तो पढ़ो, नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती मत करो, कुछ दूसरा करो। कोई जरूरी है? क्यों बताया उन्होंने कि तुम फोटोग्राफी करो, तुमको इंजीनियरिंग मत करो? वो यही बताना चाह रहे, जिधर मोटिवेशन है, जिधर पढ़ने का मन है, तैयारी करने आए ना, फिर तैयारी करो। तो पहला भटकाव, बचना है, असंतुलन। तीसरा प्रायोरिटी तय करनी है। ये 3 चीजें मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदार है हिंदी माध्यम में असफलता। सर इसमें स्टडी मटेरियल का भी रोल लोग कहते हैं कि उसमें उपलब्धता कम है, और साथ ही कहीं ऐसा है कि राइटिंग में हिंदी मीडियम की स्पीड कम हो जाती है कंपेरेटिवली इंग्लिश के, ऐसा कुछ है? मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब तो मैं बाइलिंगुअल क्लास कर रहा हूँ। बची बात, पहले तो कंटेंट क्या जाते हैं कि बहुत कम कंटेंट है। ये 2012-13 में सही था भाई। जितना भी है आज के परिप्रेक्ष्य में, जितना कंटेंट अवेलेबल है ना, हिंदी मीडियम के लिए बहुत पर्याप्त है। कितना और कंटेंट चाहोगे? इग्नू में सारे मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बहुत सारी किताबें स्टैंडर्ड बाइलिंगुअल हो चुकी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो कंटेंट में कितना 19-20 का फर्क है, निश्चित ही उसमें कोई डाउट नहीं। वो तो हर जगह पर है, यूपीएससी में नहीं, मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी है। आप कोई फील्ड मुझे बता दो जहां आप कह दोगे कि नहीं सर देख लीजिए दोनों मीडियम में बराबर मटेरियल। 19-20 सब जगह पर है। आते राइटिंग पर, वैसे राइटिंग में मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स की स्पीड पर ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन अगर कंपेरेटिव में दोनों स्टूडेंट बराबरी के लूँ, दोनों की क्षमता है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी की रफ्तार इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि उसको शिरोरेखाएं, मात्राएं, इनका निर्माण नहीं करना पड़ता है। मैं मानता हूँ इसे, लेकिन क्या ये इतना बड़ा कारण बन सकता है? देखो, हम अपनी असफलताओं में किसी एक कारण को ढूंढ सकते हैं, पर यह प्रश्न खड़ा होता है क्या सच में वो इतना बड़ा कारण बना होगा? इतना बड़ा क्या आपको पूरी तरह से शून्य कर देगा? नहीं, ये तो नहीं माना जा सकता। निश्चित ही आप ये कह सकते कि हिंदी माध्यम में पहली रैंक अभी तक क्यों नहीं आई, 5वीं रैंक, दूसरी रैंक अभी तक आई है, क्यों पहली रैंक नहीं आ पा रही, तीसरी रैंक आई है अभी तक, पहली और दूसरी नहीं आई।
तो ये कह सकते कि हाँ सर ये थोड़ा सा रीजन हो सकता है, लेकिन सफलता और असफलताओं में इतना बड़ा जिम्मेदार, ये तो अतिशयोक्ति हो गई कि भाई आप ज्यादा ही अब अति करना चाहते हैं। देखो मैं एक विश्वास ये करता हूं, अगर मैं सफल हो रहा हूं तो इसमें मेरी मेहनत, मेरी सारी डेडिकेशन और बाकी पूरी प्रकृति की शक्ति और प्रकृति के लोगों की ताकत है। और अगर मैं असफल हुआ हूं तो उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें मेरा दोष ज्यादा ही रहा है। लास्ट मैसेज देना चाहें व्यूअर को तो आप क्या देना चाहेंगे? अभी जितने भी हमारी इसमें ये जो विद्यार्थी देखेंगे इसको, तो वो अपने मैसेज, अपने सवाल जरूर पूछें, और वो सवाल मैं चाहूँगा कि आप नोट भी करेंगे और मुझ तक उसे पहुँचाएंगे। और जब आपको लगे कि अब एक टाइम है आपके पास भी और मेरे पास भी, तो उन सारे सवाल विद विद्यार्थी के नाम हम उन सारे सवालों का जवाब देना चाहेंगे, तो ताकि जो घर बैठे बच्चे अगर उसका डाउट है तो पूछा जा सके। 15 दिन का टाइम दे देते हैं, 1 अगस्त का जो वीडियो आएगा उसमें इन सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो गाइज उन क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिए जो पूछना चाहते हैं, और सर उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।